सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 16.3 प्रश्नावली 16.3 के प्रश्नों का हल आप एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 5 है आपका हमारा चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी की, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 16.3 के जो है प्रश्नों का हल आपको मैं एक एक करके इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में बताई है, आपको वीडियो लेक्चर नंबर 1 में। वहां पर मैंने आपको जो है प्रोबेबिलिटी का जो है आपको जो है क्लासिकल अप्रोच बताया है कि क्लासिकल अप्रोच क्या होता है प्रोबेबिलिटी का। ये जो सबसे हमारा ओल्डेस्ट अप्रोच है, सबसे पुराना अप्रोच है और सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच भी है प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो क्लासिकल मतलब कि परंपरागत हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। तो ये सब आपको जो है लेक्चर नंबर 1 में बताए हैं। साथ में मैंने आपको जो है क्लासिकल अप्रोच के बाद मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच भी बताया है, यानी इंपेरिकल अप्रोच प्रोबेबिलिटी का किस तरह से आप निकालेंगे, प्रायोगिक जो है अप्रोच क्या है, तरीका क्या है प्रोबेबिलिटी निकालने का। उसके बाद मैंने वहां पर आपको एक्सोमेट्रिक अप्रोच भी बताया था, यानी कि मॉडर्न अप्रोच भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी का हमारा मॉडर्न अप्रोच क्या है या फिर एक्सोमेट्रिक अप्रोच क्या है। उसमें हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी को एक्शन से जो है कुछ एक्शंस है उसके से हम लोग किसी जो है इवेंट का जो है प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। तो मैंने आपको एक्सोमेट्रिक अप्रोच बताया जो कि मॉडर्न अप्रोच है, जिसको एन कोलोमोनोग्रोव ने दिया है ना, जो कि सेट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो चैप्टर जो है 16.3 जो है आपका हमारा एक्सोमेट्रिक अप्रोच के ऊपर ही क्या है हमारा बेस्ड है। जो आप एक्शंस आपको पता होना चाहिए क्या क्या एक्शंस है। तो मैं इस वीडियो में पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ कि क्या क्या एक्शंस मैंने आपको बताए हैं, है ना। उसके बाद आपको मैं 16.3 का जो है सोल्यूशन आपको एक एक करके बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है प्रोबेबिलिटी जो है आपका हमारा मान लेते हैं कोई सैंपल स्पेस एस है। तो उसमें जो किसी भी इवेंट का हमारा प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, उसका जो हमारा प्रोबेबिलिटी एक हमारा रियल वैल्यू फंक्शन की तरह है, जिसकी वैल्यू हमारा रियल वैल्यू फंक्शन की आएगी, है ना, और केवल पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो रियल वैल्यू फंक्शन की तरह है जिसका डोमेन जो होता है पावर सेट होता है हमारा सैंपल स्पेस का, और जिसका आपका रेंज जो होता है वो क्या होता है 0 और 1, 0 1 और आपके उसके बीच का जो नंबर होता है वो सब होता है रेंज। यानी आपका क्लोज इंटरवल 0 से आपका 1 का हमारा क्या होगा, ये जो होगा आपका हमारा रेंज होगा प्रोबेबिलिटी का। यानी कि प्रोबेबिलिटी का किसी भी घटना के प्रोबेबिलिटी का जो होगी वो उसकी वैल्यू क्या होगी 0 1 या उसके बीच होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हैं। तो ये चीजें हैं आपका हमारा, इसमें हमारा 3 एक्शंस होता है प्रोबेबिलिटी का, जो कि एक्सोमेट्रिक अप्रोच है। पहला आपका हमारा जो एक्शन है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिवनेस जिसको आप कह सकते हैं। तो किसी भी घटना के प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी पीई लिखते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पढ़ते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है 0 या 0 से ज्यादा होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये पहला एक्शन है। उसके बाद पूरा सैंपल स्पेस का जितने भी आपके इवेंट हो गए उस सबका प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, आपका हमारा 1 होगा, है ना। यानी पूरा सैंपल स्पेस का हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आपका हमारा 1 होगा। हम इसको बोलते हैं आपका सर्टेनिटी प्रोबेबिलिटी, आपका एक्सम ऑफ सर्टेनिटी बोलते हैं। उसके बाद आपका हमारा जो है थर्ड एक्शन है कि अगर हमारा दो इवेंट है आपका ई और एफ, दोनों आपका म्यूचुअली आपका एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी परस्पर अपवर्ती घटना है, तो उसका हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। यहाँ ई और एफ हमारा दो इवेंट्स है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा थर्ड एक्शन हो गया। तो इस तरह से इस शब्द को हम लोग यहाँ से इस तरह से और दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है इवेंट ओमेगा आई को इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है आपका 0 और 1 के बीच होगा, जिसमें 0 और 1 भी क्या होता है हमारा शामिल होता है। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, जहां पर ओमेगा आई जो है आपका हमारा सैंपल स्पेस का क्या है एलिमेंट होगा, जो ओमेगा ये है हमने लिया है किसी आपका सैंपल जो है आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच होगा, है ना, या तो 0 1 और या उसके बीच होगी।
उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 प्लस डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा n, इन सब का प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1। यानी कि यहाँ पर जो लिखा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है पूरा आपका 1 होता है। तो दूसरे को हम लोग इस तरह से डिटेल में आगे लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका हमारा थर्ड एक्सम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जो होता है वो होता है आपका हमारा समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है आपका ओमेगा आई, यानी कि ओमेगा आई जो है हमारा कोई आपका इवेंट हो रहा है जिसका प्रोबेबिलिटी का पूरा सम होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट नॉट ए को हम लिख सकते हैं ए डैश, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऊपर हमारा जो है हम लोग बार लिखते हैं। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका इवेंट नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, तो इस तरह से हो गया कि किसी भी घटना का नहीं घटने की क्या होती है प्रोबेबिलिटी, ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये होगा उस तरह से। उसके बाद आपने यहाँ पर आपका एक क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि क्लासिकल अप्रोच ऑफ आपका हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमारा जब इवेंट्स क्या होते हैं जो है म्यूचुअली आपका एक्सक्लूसिव होते हैं, है ना, तब हमारा और इक्वली लाइकली होते हैं, तब हम लोग क्लासिकल अप्रोच का जो है हम लोग यूज करते हैं। तो क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एम बाई एन, एम क्या है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, है ना, यानी कि हमारा जो अनुकूल जो है आपकी घटनाओं की संख्या वो बाई में आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स, एन क्या है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कुल संभव हमारे परिणाम, है ना। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, हमारा क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्या है डेफिनेशन है। जब हमारी घटनाएं क्या इक्वली लाइकली होती हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं तब हमारा क्लासिकल अप्रोच हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस सब चीजों को मैंने आपको जो है यहाँ पर लिख दिया है ना, जो मैंने आपको बातें समझाई यहाँ पर लिख दिया है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है आपको कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस फॉर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमने कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि हमने एक सिक्का उछाला, है ना, तो उसका क्या क्या हमारा आ सकता है आपको पता है, सैंपल स्पेस में हेड या टेल आ सकता है ना। आपने एक जो है डाई को रोल किया तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा आपका, आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 ये सब आ सकता है, तो आप लिख सकते हैं। यही है कि ये हमारा क्या है, हमारा सैंपल स्पेस है आपका हमारा कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट का। और उसके बाद द प्रोबेबिलिटी पी इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी पी क्या है हमारा रियल वैल्यू फंक्शन है ना, और उसका वैल्यू क्या होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है। उस डोमेन इज द पावर ऑफ सेट ऑफ एस, उसका डोमेन क्या होता है हमारा जो है पावर सेट हमारा एस का क्या होता है आपका पावर सेट होता है आपका हमारा सैंपल स्पेस का। एंड रेंज इज द इंटरवल, जो इंटरवल होता है आपका हमारा रेंज होता है 0 से 1, ये हमारा क्लोज इंटरवल है, यानी कि 0 और 1 भी शामिल है, इसके बीच का जो संख्या वो होगा। सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग एक्सम, यहाँ पर 3 एक्सम है हमारा इस आपके जो हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो उससे हमारा 3 एक्सम यहाँ पर दिया गया है। पहला एक्सम है आपका जो है हमारा एक्सम ऑफ पॉजिटिवनेस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होता है हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। और दूसरा एक्सम है आपका पूरा हमारा सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपका 1 होगा, यानी आपका एक्सम ऑफ जो है सर्टेनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद थर्ड आपका हमारा जो है आपका एक्सम है कि दो अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसका हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, ये होता है। और इस सब चीज को हम लोग अदर वर्ड में इस तरह से लिख सकते हैं आगे कि हमारा कोई भी हमारा एलिमेंट है, सपोज हमारा ओमेगा आई है, उसका हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होता है 0 और 1, है ना, और उसके बीच होता है 0 या 1 या उसके बीच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओमेगा आई है हमारा क्या है आपका जो है सैंपल स्पेस का हमारा एलिमेंट है, यानी सैंपल स्पेस से हमारा बिलोंग करेगा। ठीक है, ओमेगा आई कोई हमारा इवेंट है, हमारा जनरल फॉर्म में हमने बताया है यहाँ। और उस तरह से जो हमारा दूसरा आपका पूरा सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 1 है उसको हम लोग इस तरह से आगे लिख सकते हैं कि अलग अलग हमारा इवेंट है ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, है ना, तो इसका हमारा पूरा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ऐसे हमारा पूरा ओमेगा एन तक सबका सम क्या होगा 1 होगा, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा उसका सम 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद किसी एक इवेंट का हमारा प्रोबेबिलिटी जो हमारा इवेंट ए है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपका हमारा ओमेगा यहाँ पर समेशन आपका
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ओमेगा आई, और ओमेगा आई क्या है आपका हमारा जो है इवेंट ए का हमारा क्या है एलिमेंट है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारा मैंने इस चीजों को बताया। और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ए क्या है, कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ए इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इस चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 16.3 जो है एक्सरसाइज, उसको आप देखिए, ठीक है। इसको आपको दिमाग में सेट कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। 2-3 बार देखिए, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल होगा हमारा 16 पॉइंट जो है 3 को सॉल्व करने में, समझने में आपको परेशानी नहीं होगी अगर इसको आप समझ गए तो, ठीक है। तो देखिए तो 16.3 का सबसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ ए सैंपल स्पेस। हमारा सैंपल स्पेस दिया है आपका ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7। यहाँ पर सैंपल स्पेस में अलग अलग आपके हमारे जो है आउटकम्स हैं वो दिया गया है, 7 तक दिया है। तो यहाँ पर हमारा असाइनमेंट है, उसमें कह रहा है कि कौन सा जो है असाइनमेंट हमारा जो है नॉट वैलिड असाइनमेंट है, यानी कि वैलिड नहीं है, वो बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमारा दिया गया है असाइनमेंट हमारा ए नंबर में। यहाँ पर जो है दिया गया है असाइनमेंट, ये दिया असाइनमेंट, ठीक है। यह है ओमेगा 1, यह है ओमेगा 2, यह है ओमेगा 3, यह है ओमेगा 4, यह है ओमेगा 5, यह है ओमेगा 6 और यह है ओमेगा 7, ठीक है। 7 को आउटकम्स है। तो इसका हमारा जो है ओमेगा 1 का जो है प्रोबेबिलिटी दिया गया है 0.1, ओमेगा 2 का प्रोबेबिलिटी 0.01 और ओमेगा 3 का प्रोबेबिलिटी दिया 0.03, ओमेगा 4 का 0.05 है ये, और ओमेगा 4 का है 0.03, 0.01, 0.2 और 0.6, ठीक है। ये सब हमारा अलग अलग इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी दी है। तो देखिए सब की प्रोबेबिलिटी क्या है आपका हमारा 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। ये तो हो गया, सब में आप देख सकते हैं 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। अब क्या करना, दूसरा आपको देखना है इन सबका प्रोबेबिलिटी को आप सम कर लेना है। इन सबका सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप सबका हम सम करेंगे तो 0.1 ये हो गया 0.01, उसके बाद है 0.05, आगे है 0.03, 0.01 और ये है पॉइंट आपका 20 और ये पॉइंट आपका हमारा 60। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं 5 1 6, 6 3 9, 9 और 1 10। यहाँ पर आपका हमारा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और 2 3 और 3 और 6 3 9 और 1 आपका 10 और 0 यहाँ पर 1। तो देखिएगा यहाँ पर जोड़ के क्या आ रहा, सबका 1 है ना। तो सबका हमारा सारा इवेंट का जोड़ के प्रोबेबिलिटी क्या आना चाहिए, 1। तो 1 आ गया, यानी कि सब पूरा हमारा सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी जोड़ने पे क्या आ रहा, 1। और सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, और सबका जोड़ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस तरह से ये जो है हमारा जो है क्या है आपका हमारा ए नंबर क्या है आपका हमारा वैलिड है। सभी इवेंट का जो है आपका हमारा जो है ये चीज हमारा पूरा ये जो आपका आ रहा है असाइनमेंट वो क्या है, वैलिड है, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है कि आपको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट। तो ये तो हमारा पहला वैलिड असाइनमेंट है ना। अब देखिए कि इसमें आपका हमारा जो बी है वो बी नंबर देखते हैं कि आपका हमारा असाइनमेंट वैलिड है कि नहीं। पहला तो असाइनमेंट वैलिड है, दूसरा देखिए इसका बी नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बी नंबर में दिया है आपका हमारा 1/7, 1/7, सबका 1/7 है, ये 1/7 है। सबकी प्रोबेबिलिटी आपका हमारा सेम है, ये इक्वली लाइकली इवेंट है। तो देखिए सब में क्या है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1 से आपका 0 से जो है आपका छोटा, 0 से आपका जो है बड़ा और 1 से क्या है छोटा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब इनका सबका सम करेंगे तो क्या आएगा 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7
प्लस 1/7 प्लस 1/7 1 2 3 4 5 ये 6 और ये 1/7 7 हो गया। तो सब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में हमारा जो होगा 7 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 7, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ऊपर में सबको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है इवेंट हो गया आपका हमारा असाइनमेंट आपका बी का, उसका क्या होगा, पूरा हमारा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, और सबकी वैल्यू क्या है 0 से आपकी बड़ी है, सबकी मतलब प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, और सम का सम क्या हो रहा है 1 के बराबर होगा। तो बी भी क्या है हमारा वैलिड है, असाइनमेंट बी भी आपका वैलिड है। उसके बाद आप देख सकते हैं असाइनमेंट 3। तो असाइनमेंट 3 जो है आपका हमारा यानी कि सी नंबर आप देख सकते हैं वो क्या है, वो दिया गया है 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7। तो सब क्या दिख रहा है कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। अब इसको आप ऐड करके देख लीजिए 1 आ रहा है क्या, तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 और ये है 0. आपका 7। तो आप जोड़ेंगे तो देखिएगा कितना आएगा 1 2 1 3 3 3 6 6 और 4 क्या होगा 10 10 और 5 15 15 और 6 आपका 21 और 21 और 7 क्या होगा 28 और ये 2। तो देख रहे हैं कि ये क्या है आपका ग्रेटर देन 1 है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि ये जो हमारा सी जो है आपका हमारा सी जो है असाइनमेंट क्या है नॉट वैलिड है, क्योंकि सभी का प्रोबेबिलिटी का जोड़ क्या हो रहा है 1 से ज्यादा रहा है, तो इसलिए हमारा ये नहीं वैलिड है। ठीक है, तो सी जो हमारा असाइनमेंट है वो क्या है वैलिड नहीं है। ठीक है, सबका जो है आपका प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा और 1 से आपका हमारा क्या है जो है छोटा ही है, बट सबकी प्रोबेबिलिटी जोड़ने से क्या हो रहा है उसका वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा आ रहा है, इसलिए हमारा नॉट वैलिड है। क्योंकि पूरा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए 1 ही होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पर 1 से ज्यादा आ गया है तो ये नॉट वैलिड होगा। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर जो है सी आप देख सकते हैं, आप तो डी भी बना सकते हैं। तो डी नंबर देखिएगा क्या है, डी नंबर में जो है आपका हमारा दिया गया है -0.1। तो ये नहीं ऐसे ही नहीं वैलिड है, क्योंकि किसी भी इवेंट का जो है प्रोबेबिलिटी क्या होता है 0 से छोटा नहीं होता है, और यहाँ पर पहला ही जो दिया 0 से छोटा, तो ये हमारा वैलिड नहीं है, इसको आगे देखना ही नहीं है। उसके बाद आपका ई नंबर है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी आप दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सबसे लास्ट में जो W7 है उसका प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट है वो 15/14 है, जो कि 1 से ज्यादा है। ठीक है, ग्रेट एक से ज्यादा है, तो ये भी क्या है आप देख सकते हैं कि ये भी ऐसे ही नहीं वैलिड है, तो ई नंबर भी वैलिड नहीं है, तो डी और ई नहीं वैलिड है। ठीक है, किसी एक इवेंट का आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी आपका जो है 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 से ज्यादा होगा प्रोबेबिलिटी, तो ये ऐसे ही नहीं वैलिड है, तो ई भी आपका वैलिड नहीं है असाइनमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको करने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो चुका है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में आपका कर रहा है कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार फेंका जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर। तो देखो ये तो आप आराम से बता सकते हो कि एक कॉइन को 2 बार फेंका जाता है, तो पॉसिबल जो है आउटकम्स क्या हो सकते हैं, दोनों पे हेड आ सकता है, पहला पे हेड है दूसरा पे टेल आ जाए, पहला पे टेल दूसरा पे हेड और दोनों पे क्या आ जाए टेल आ जाए, तो ये पॉसिबल आउटकम्स है जो कि 4 हैं। अब कह रहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर्स। तो इसमें एक इवेंट ई हो रहा है जो कि क्या हो रहा है कम से कम एक टेल आ रहा है, तो कम से कम एक टेल आने का मतलब है एक, या फिर हमें देखना है 2, है ना। इसमें मैक्सिमम क्या है टेल 2 ही है, तो 1 या 2 टेल देखना है, उसको गिनना है। तो एक कहाँ है, यहाँ पर है आपका, ये 1 टेल है और 2 टेल है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर हेड टेल टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, एटलीस्ट 1 कहेगा तो कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा आपका 2 होना चाहिए, तो 1 और 2 वाला जो है टेल है उसको गिन के हमको यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर जो है आपका हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा ई क्या होगा, आपका हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स 3 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 4 है। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स बट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 बाई क्या हो जाएगा 4, ये आपका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका जो हमारा जो है इक्वली लाइकली आपका आउटकम्स है, जो आपका सिक्का का हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, यानी कि जिसमें हर एक आपका इवेंट का जो है प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सेम होता है ना। तो उसको हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। और उसका हमारा डेफिनेशन आपको पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया। इस तरह से आप हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप इस क्वेश्चन को आपको जो है 10th में भी आपने सॉल्व किया होगा इस तरह का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कह रहा है डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। एक डाई फेंका जाता है, तो डाई फेंका जाएगा तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, यही पॉसिबल आउटकम्स है। अब इसमें हमारा पहला इवेंट ए हो रहा है, जो कि हो रहा है क्या, ए प्राइम नंबर विल अपीयर। तो प्राइम नंबर जो है आपका हमारा अपीयर होता है, प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 3 5। ठीक है, तो इसका हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 हैं, इसमें 3 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 4 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, तो 3/6 क्या हो जाएगा, 1 बाई आपका 2। ठीक है, उसके बाद इसमें जो दूसरा इवेंट है उसको हम बी मान लेते हैं। इसमें कह रहा है ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 तो क्या क्या होगा, 3 4 5 और 6, ये सारा हमारा बी इवेंट में होंगे। तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपका 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 6 है, तो 4/6 यानी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी 2/3। ये आपका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका हमारा 3 है, वो क्या है, नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। तो देखिए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, इसमें हमारा जो है सी इवेंट क्या होगा, केवल 1 ही होगा। लेस देन और इक्वल टू 1 तो यही है, 1 से बाकी सब तो 1 से ज़्यादा ही है। तो यही है कि नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी हो जाएगा 1/6। ठीक है, इसमें एक ही एलिमेंट है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, तो 1/6 हो गया। अब देखिए आगे इसमें क्वेश्चन नंबर इसका 3 का 4 में कि ये नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। तो देखिए नंबर मोर देन 6 अपीयर का जो इवेंट मान लेते हैं हमारा डी है, तो 6 से ज़्यादा इवेंट क्या हो गया आपका, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, तो आपका हमारा नल सेट आएगा। तो इसका जो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो डी होगा इवेंट क्या होगा, नल सेट का क्या होता है, 0 होता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि एकदम इम्पॉसिबल इवेंट है। ए प्रोबेबिलिटी लेस देन 6 विल अपीयर, 5 नंबर में लेस देन 6 क्या हो जाएगा, लेस देन 6 आपका हो जाएगा, आपका लेस देन 6 में आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये लेस देन 6 है। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको हम मान लेते हैं डी के बाद ई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने यहाँ पर 5 बट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 6 है, तो 5/6 हो जाएगा। तो ये नंबर लेस देन 6 विल अपीयर का प्रोबेबिलिटी 5/6 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 का भी सोल्यूशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 10th लेवल का है, तो आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए कार्ड को सिलेक्ट किया जाता है 52 कार्ड में से, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। देखो सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट होंगे आपका, टोटल हमारा कार्ड में कितने हैं 52 है, तो 52 होंगे। ठीक है, पूरा 52 कार्ड्स होता है एक पैक में, हमारा सैंपल पॉइंट्स में कितने पॉइंट होंगे, 52 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये आपका हमारा 4 का ए नंबर का आंसर है।
उसके बाद कह रहा दूसरा में कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज वन एक्का ऑफ स्पेड्स। तो देखिए जो कार्ड क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज वन एक्का ऑफ स्पेड्स। वो स्पेड्स का एक्का होना चाहिए। तो एक्का कितना होता है आपका, हमारा एक्का ऑफ स्पेड्स जो होगा, एक्का ऑफ स्पेड्स जो होंगे वो स्पेड्स जो है पूरा स्पेड्स कितने होते हैं 13। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि हमारा पूरा एक्का जो होगा स्पेड्स में कितने होंगे, 1 ही होंगे, है ना। कालापन का एक्का एक ही होता है। आउटकम्स कितने होंगे 52। स्पेड्स का एक्का एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपका नाम पूरा हमने रख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से नाम रख दिया, स्पेड्स का एक्का हमारा चाहिए स्पेड्स में, तो उसका क्या है एक ही होगा और 1/52 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं बी का हो गया आंसर। उसके बाद सी का हो गया क्या, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एक्का, और दूसरा है ब्लैक कार्ड। तो एन एक्का होगा तो एक्का का क्या हो जाएगा, एक्का तो 4 एक्का होता है और टोटल कितने हैं हमारे आउटकम्स 52 है, तो 4/52 करेंगे तो 1 बाई क्या होगा 13। और डी नंबर में है आपका कैलकुलेट द, ये तो हो गया 1 नंबर का, सी का 1 नंबर हो गया। और दूसरा नंबर में कह रहा है कि ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड चाहिए। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं टोटल आपके 26 रेड और 26 क्या होते हैं ब्लैक। 26 बाई क्या होगा 52, ये हो जाएगा आपका 1/2। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान था। अब बढ़ते हैं 5 की तरफ, देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए फेयर क्वाइन विथ 1 मार्क 1 फेस एंड 6 ऑन द अदर एंड a fair die are both tossed. Find the probability that the sum of number that turn up is 3 and दूसरा में है आपका 12। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो है क्वाइन को टॉस किया जा रहा है। तो क्वाइन पे जो है आपका हमारा लिखा गया है, आपका ऊपर में 1 लिखा गया और नीचे में क्या लिखा गया 6। तो हेड और टेल के जगह पे क्वाइन पे क्या लिखा गया 1 और नीचे में 1 के नीचे में जस्ट पीछे में क्या लिखा है 6। तो एक क्वाइन को फेंका जा रहा है और एक क्या करा, एक पासा को फेंका जा रहा है। तो पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 और ये 6 ये आ सकता है। तो एक क्वाइन और एक पासा को एक साथ फेंका जा सकता है। तो इस पे हमारा सैंपल स्पेस देखिएगा क्या क्या हो सकता है। सैंपल स्पेस में कौन कौन से आउटकम हो सकते हैं, तो देखिएगा एक के साथ हम सबको आ सकता है। तो एक एक लिख देंगे, उसके बाद 1 2 1 3 1 4 1 5 और ये 1 6, एक के साथ ये सब आ सकता है ना। उसके बाद 6 के साथ भी ये सारा नंबर आ सकता है। तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और ये लास्ट में 6 6। ठीक है, इतने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं जब एक सिक्का और एक पासा को एक साथ फेंका जाए। और सिक्का के ऊपर क्या है, पहले ऊपर भाग पे 1 है और नीचे पे क्या है 6 है। ये हमारे पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो इस जो हमारा हमने क्या लिखा, इसका हमारा सैंपल स्पेस हमने लिख लिया, क्या क्या आउटकम आ सकता है आपने देख लिया। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट में वो कह रहा है कि आपका सम क्या होना चाहिए, आपका सम ऑफ नंबर दैट टर्न ऑफ इज 3। तो सम क्या होना चाहिए 3। तो 3 देखेंगे तो आपका हमारा कहाँ का आएगा, एक यहाँ 3 आएगा और उसके बाद आपका 3 तो कहीं नहीं आएगा। ठीक है, हमारा 3 जो है सम करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर दैट टर्न ऑफ इज 3। तो 3 तो एक ही बार में आपका दोनों पे सम कितना आएगा 3 एक ही बार आ रहा है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम 1 है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हो जाएगा आपका n/m फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटा में
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो कितना है 1 है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12, यानी कि 1/12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों पे 3 जो सम आएगा, दोनों पे जो 3 सम आएगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 1/12। तो इस तरह से पहला जो हो गया आपका हो गया। उसके बाद आपका दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि जो सम है वो क्या होना चाहिए आपका, वो आपका हमारा होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो देखिए सम 12 कहाँ कहाँ आएगा, सम 12 आपका यहाँ पर आएगा। तो ये भी एक बार है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा दूसरा का हो गया आपका n/m, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 12 है, ये 1/12 इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सोल्यूशन, आप देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में करा देयर आर 4 men and 6 women ऑन द सिटी काउंसिल, यानी सिटी काउंसिल में 4 आदमी और 6 औरत है। उसके बाद करा इफ वन काउंसिल मेंबर इज सेलेक्टेड फॉर ए कमिटी एट रैंडम हाउ लाइकली इज दैट इट इज ए वुमेन। तो इसमें से एक जो है पर्सन को चुना जाता है रेंडमली, तो ये जो है ये पर्सन आपका वुमेन होगा, इसका क्या हमारा प्रोबेबिलिटी है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो है काउंसिल में कितने हैं आपके पूरा मेंबर, 4 तो आपके मेन हैं और साथ में आपका 6 क्या वुमेन है। ठीक है, तो टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे आपका हमारा, ये हो जाएगा 4 + 6, ये टोटल हमारे 10 पर्सन हो जाएंगे, यानी 10 लोग हो जाएंगे, जिसमें आपका 4 आदमी और 6 औरत है। ठीक है, तो क्या करना है, इनमें से एक को हमें चूज करना है, 10 में से एक को चूज करना है। तो वो हमारा क्या होना चाहिए, आपका हमारा वुमेन होना चाहिए। तो वुमेन कितना है 6, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट ई हो जाएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि आपका हमारा क्या है टोटल 6 है ना, 6 वुमेन है, वुमेन को ही सिलेक्ट करना, 6 वुमेन है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है 10, तो 6/10 हो जाएगा। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 3 या 6 2 5 या 10, यानी कि 3/5 होगा, यानी कि एक वुमेन को सिलेक्ट करने का हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 3/5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 6 आप जो है बना सकते हैं, काफी इजी था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 में कह रहा है ए फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स। देखिए एक फेयर कॉइन है जिसको 4 बार फेंका जाता है। फेयर कॉइन मतलब कि वो कॉइन जो है आपका हमारा उसके ऊपर ऊपर में हेड नीचे में टेल है, यानी कि दोनों के ऊपर आपका हेड या फिर टेल नहीं है, इस तरह का नहीं है, एक के ऊपर हेड और नीचे क्या है टेल है, तो ये फेयर कॉइन कहा जाएगा। अगर दोनों के ऊपर टेल हो या दोनों के ऊपर हेड हो तो ये क्या होगा, बायस कॉइन कहा जाएगा, मतलब कि इसमें आपका चीटिंग हो गया, दोनों तरफ हेड ही है, दोनों पर टेल ही है। ठीक है, तो हमेशा तो हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा, दोनों पर तरफ होगा। तो इस तरह से कह रहा है कि फेयर कॉइन मतलब कि इसके ऊपर एक के ऊपर हेड और नीचे क्या है टेल है, इस तरह का। तो देखिए फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, 4 बार फेंका जाता है। उसके बाद कह रहा है एंड ए पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड। देखिए एक हेड आता है तो एक आदमी जो है 1 रुपया जीत जाता है, एक हेड आएगा तो 1 रुपया जीतेगा, 2 हेड आएगा तो जो है 2 रुपया जीतेगा, 1 + 1 2 रुपया, 3 हेड आएगा तो 3 रुपया जीतेगा, इस तरह से। एंड ए लूज ₹1.50 फॉर ईच टेल दैट टर्न ऑफ। और जब टेल आता है तो 1 रुपया 50 पैसा क्या हो जाता है, वो हार जाता है। इसे कह रहा है फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट amount of money you can have after 4 toss and probability of having each of these amount। तो देखिएगा कि आपका जब हम लोग एक कॉइन को 4 बार जब हम लोग फेंकेंगे तो कितना हमारा जो है हेड आ सकता है, 4 हेड आ सकता है ना। तो 4 हेड आ जाएगा
एक तो हमारा ये इवेंट हो सकता है चारों पे क्या हो जाए, चारों सिक्का पे हमारा पूरा चारों पे हेड आ जाए। तो यहाँ पर हम जो है ये जो है जो भी हो सकता है उसको हमें लिखना है। तो चारों पे हेड आ सकता है, तो एक हेड पे क्या आता है, तो हम 1 रुपया जीत जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा आपका 4 रुपीज। और ये हो जाएगा आपका हमारा 4 रुपीज का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 4 रुपये अगर हेड आए। और दूसरा चीज है कि दोनों चारों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, पूरा चारों पे हमारा टेल आ जाए। तो चारों पे टेल आ जाएगा तो हमारा क्या है, हमारा लॉस हो रहा है। तो लॉस होने के लिए हम यहाँ पर माइनस दे रहे हैं। तो ये कितना लॉस हो रहा है, आपका 1 रुपीज 50 पैसा, यहाँ भी 1 रुपया 50 पैसा लॉस हो गया। -1 रुपीज 50 पैसा, और ये -1 रुपीज 50 पैसा लॉस हो रहा है। तो आप जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, 6 रुपया। 6 रुपया हमारा लॉस में जाएगा। ठीक है, तो ये रुपया जो है माइनस बता रहा है कि ये जो है -6 रुपया जो है हमारा लॉस में जा रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब देखिए कि और क्या क्या हो सकता है कि आपका एक पे क्या आ जाए, आपका हेड आ जाए, है ना, 1 पे पहला पे हेड आ जाए। ठीक है, और बाकी 3 पे क्या आ जाए, टेल। ये भी हो सकता है, एक पे हेड आ जाए बाकी 3 पे क्या है, टेल आए। तो अब देख सकते हैं एक पे हेड आएगा तो कितना रुपया जीतेंगे, 1 रुपया। और उसके बाद 3 पे टेल आए तो हारेंगे 3 इंटू ये 1 + 3 इंटू -3 इंटू -1.5। एक टेल आने पे आपका जो है 1.5 रुपया हारते हैं, तो 3 पे कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर माइनस आपका 4.50। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4.5 में से हम जो है 1.0 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 3.5, यानी कि माइनस आपका 3.50, यानी कि 3 रुपया 50 पैसा क्या होगा, यहाँ पर लॉस हो जाएगा। 3 रुपया 50 पैसा आपको गंवाना पड़ेगा। अब देखिए एक हेड आ गया, 3 टेल, एक हेड के बाद एक हेड और 3 टेल आ सकता है, 3 और 1 4 हो गया, है ना। तो उसके बाद आपका ये ऐसा हो सकता है कि क्या हो जाए, आपका दोनों पे 2 हेड हो जाए, 4 में से 2 हेड हो जाए और 2 टेल हो जाए। 4 कॉइन है ना, तो 2 पे हेड आ जाए और 2 पे टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा देखिएगा, 1 + 1 हेड हो गया, यानी कि 2 इंटू 1 हो जाएगा हेड। और यहाँ माइनस में 3 इंटू आपका 2 पे टेल है तो 2 इंटू आपका प्लस लिख सकते हैं 1 + 2 इंटू -1.5। ठीक है, तो इसको आप हल करेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस आपका यहाँ पर 3, तो हो जाएगा आपका -1। यहाँ पर -1 रुपये क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। ठीक है, इस तरह में आएगा। तो अब देखिए पांचवा केस में क्या हो सकता है कि आ, आपका 3 पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। 3 कॉइन पे हेड आ जाए ना, 3 कॉइन पे हेड, और 1 कॉइन पे क्या आ जाए, टेल। देखिए 3 और 1 4 यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, क्योंकि अधिकतम जो होगा हेड की संख्या क्या होगा, 4 कॉइन को एक साथ फेंकेंगे तो 4 ही होगा, और अधिकतम टेल की संख्या क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो रहा है, 4 4 आ रहा है। तो 3 1 4 हो जाए तो अब देखिएगा 3 हेड आएगा तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, -1 टेल आएगा तो क्या हो जाएगा, -1.5, यानी 3 इंटू 1 3 और -1.5 करेंगे तो क्या आएगा आपका 1.5। यहाँ पर जो है प्लस आ रहा तो ये प्रॉफिट हो गया 1 रुपीज 5 पे। तो ये 1 रुपये 50 पैसा का प्रॉफिट कब होगा, जब कॉइन पे 3 हेड हो, 3 कॉइन पे आपका हेड हो और 1 कॉइन पे क्या हो, आपका टेल हो, तब। तो यानी कि 3 कॉइन पे आपका हेड होगा तो 3 हेड हो जाएगा, और 1 टेल हो जाएगा तो 1 टेल हो गया। इस तरह से आपका हो सकता है। ये हो गया आपका ये सब चीजें। अब देखिए कि अब आगे इसमें क्या कह रहा है, आगे इसमें कह रहा है कि from the sample space calculate how many different amounts of money you can have after 4 toss and probability of having each of these outcome। इतना हो गया, इतना आपने संभव हो चुका है। अब इसका हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना आगे। तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आपको सैंपल स्पेस लिखना है।
ठीक है, लिखना पड़ेगा आपका कि किस तरह से जो है मतलब एक कॉइन को हमने 4 बार फेंका तो किसका क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए किस तरह से आप लिख सकते हैं। 3 का आपको लिखवाया गया, 3 में क्या होता है आपका, 3 कॉइन को एक साथ फेंक देंगे तो हेड हेड हेड, उसके बाद आपका हेड, आपका टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, और फिर टेल टेल आपका हेड। फिर यहाँ पर हो जाएगा हेड हेड टेल, फिर आपका हेड टेल 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 हेड टेल, और ये टेल टेल टेल। ये 3 कॉइन को एक साथ फेंकेंगे और उसके बाद चौथा कॉइन के लिए हेड और टेल लिख देते हैं। तो ये हम अब क्या करेंगे, इस हेड के साथ अब सबको लिखेंगे और टेल के साथ सबको लिखेंगे। तो इस तरह से 16 हमारे पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। एक सिक्के को हम 4 बार फेंकेंगे तो आप देखिएगा यहाँ लिखेंगे सैंपल स्पेस हेड हेड, आपका हेड और ये हेड, इस हेड को हम सबके साथ लिखेंगे। फिर आपका हेड टेल हेड टेल हेड हेड, यहाँ पर जो है हेड लिखाएगा, और टेल हेड 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 टेल टेल हेड, और फिर से हेड। फिर हेड के साथ नीचे वाले को भी लिखेंगे तो हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल टेल, और ये हेड। फिर टेल के साथ सबको लिखेंगे, ये हो जाएगा हेड हेड हेड, और ये टेल। फिर आपका हेड टेल हेड टेल, फिर आपका टेल हेड हेड टेल, फिर टेल टेल हेड टेल, उसके बाद आपका हेड हेड, ये हो गया हेड, और ये हेड हेड टेल, और ये टेल। फिर हेड टेल टेल टेल, फिर टेल हेड टेल टेल, और टेल 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 टेल। तो ये हो गया आपका, देखिए कितना है टोटल 16 आउटकम्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 आउटकम है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या है कि फ्रॉम द सैंपल स्पेस निकल गया, कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दिस अमाउंट्स। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दिस अमाउंट होगा। तो अब हम देखेंगे पहला जो है कि 4 आपका हमारा हेड आ जाए, तो 4 हेड आ जाए तो उसका हमारा क्या होगा, हम मान लेते हैं एक हमारा इवेंट इवन हो गया। तो 4 हेड आएगा, तो 4 हेड कितने बार है हमारा, देख सकते हैं एक ही बार है, तो 1/, क्या हो जाएगा 16। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 16 है, और हमारा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 1 है। 4 हेड आपका हमारा एक ही बार आ सकता है, तो 1/16 हो जाएगा। तो 1/16 हमारा 4 रुपया जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम जिसमें लूज कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, उसका हम E2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/16। 4 टेल एक ही बार है, तो 1/16 हो जाएगा। यानी कि 6 रुपया जो है हारने की प्रोबेबिलिटी 1/16 होगी। वो हमारा जो है हम देख लेते हैं कि 3 हेड और 1 टेल कहाँ है। तो 3 हेड और 1 टेल आप देख सकते हैं यहाँ है, 3 हेड और 1 टेल। 3 हेड और 1 टेल आप देखिए कितना है ना, वो गिन के आप लिख लीजिए उसका। यानी कि 1.5 रुपया जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिएगा P3। इसी तरह से 1 रुपया हारने की और 3 रुपया 50 पैसा हारने की प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल लेंगे अलग अलग। फिर 3 टेल और 1 हेड है, आप देख सकते हैं जो जो किया गया है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका सोल्यूशन हो चुका है, तो 7 आप कर लेंगे, जो बचा है आप प्रोबेबिलिटी निकालना आराम से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें कह रहा है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखिए 3 कॉइन्स को आपको फेंका जाता है एक साथ, तो 3 कॉइन को फेंकेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, अभी अभी मैंने आपको लिख के दिखाया। तीनों पे हेड हो सकता है, तीनों कॉइन पे, तीनों में 2 पे आपका जो होगा आपका हेड, एक पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड आ सकता है, इस तरह का होगा। या पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और फिर तीसरे पे हेड हो सकता है। या फिर आपका क्या हो सकता है, टेल दोनों पे टेल और तीसरे पे हेड हो सकता है ये। उसके बाद हमने आपको देखा कि दोनों पे हेड, तीसरे पे टेल हो सकता है। फिर दोनों, एक पे हेड और दोनों पे टेल हो सकता है। फिर आपका एक पे टेल और दोनों पे दूसरा पे हेड और तीसरा पे आपका टेल हो सकता है। और सबसे आखिरी में तीनों पे क्या हो सकता है, टेल हो सकता है। तो एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो ये पॉसिबल आउटकम होंगे, जो कि 8 है। अब इसमें कह रहा है कि हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है, मान लेते इवन है, तो कह रहा है कि 3 हेड, तो 3 हेड कितना है आपका, हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 है। 3 हेड एक ही बार है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा आपका 8। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट में, ठीक है। उसके बाद है 2 हेड, तो 2 हेड कहाँ है आप देख लीजिए इसमें, E2 2 हेड आपका एक यहाँ है, यहाँ है 2, उसके बाद यहाँ है 3, तो 3 बटा आपका 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं एटलीस्ट 2 हेड। तो देखिए एटलीस्ट 2 हेड कहने का मतलब है क्या है कि एटलीस्ट 2 हेड चाहिए, तो वो मैक्सिमम हेड कितने हैं आपका, हमारा 3 है, तो 2 हेड होना चाहिए। तो 2 या फिर हम 3 हेड होगा वो देखेंगे, 2 हेड और 3 हेड को देखेंगे। तो देखिएगा 3 हेड यहाँ है तो इसको गिन लेंगे, तो ये हो गया 1 आपका, 2 आपका, 3 और ये 4, है ना, एटलीस्ट 2 हेड। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 जो होगा वो हो जाएगा 4 बटा में 8, यानी कि 1 बटा में 2, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है 2 हेड है या फिर 3 हेड कहाँ आ रहा है उसको गिनना है, ठीक है। तो देख लीजिएगा कि ये 3 हेड यहाँ आ रहा है, फिर 2 हेड यहाँ है उसको गिनना है, 2 हेड यहाँ है इसको गिनना है, 2 हेड यहाँ इसको गिनना है, तो 4 बटा में क्या हो जाएगा आपका हमारा 8। टोटल आउटकम्स कितने, 8 लिख लेंगे। आगे इसमें कह रहा है कि जो है और एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट 2 में हेड का मतलब होता है आपको इसमें 2 से छोटा है तो 0 या फिर 1 या फिर आपका 2 देखना है ना, 0 हेड, 1 हेड या 2 हेड देखना है। तो देखिएगा कि इसमें जो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि E4 जो हो जाएगा, जैसे मान लेते इवेंट E4 है, तो 0 कहाँ पर आपका दिख रहा है, यहाँ पर हेड नहीं है तो यहाँ 0 हो गया, तो 1, और उसके बाद यहाँ पर 1 हेड है तो 2 यहाँ गिनना है, 1 2 आपका ये 3, उसके बाद आपका ये हो जाएगा 4 और ये 5 और ये 6, यानी कि 6 बटा में आपका हमारा 8 हो जाएगा। क्या क्या हेड में देखना था, 0 1 या फिर 2, जहाँ 0 हेड है या 1 हेड है या 2 हेड है उसको देखना था। तो यहाँ 0 हेड है इसको गिनेंगे, यहाँ पर 1 है तो इसको भी गिनेंगे, तो 1 2 यहाँ पर 2 के बाद 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, यानी कि मतलब हो जाएगा आपका आपका 7 हो जाएगा। 0 1 या 2 हेड में कितना है टोटल 7, 7 बटा 8 आंसर हो जाएगा। एटमोस्ट आपका जो है 2 हेड, यानी कि 0 हेड देखना है, 1 देखना है या फिर 2 देखना है, ठीक है। 3 वाला आपको हमको नहीं देखना है। ये हो जाएगा 7/8। नो हेड, नो हेड के लिए क्या होगा, तो देखिए नो हेड है तो कहीं हेड नहीं आया, तो कहीं हेड नहीं आया तो यहाँ पर आया है, तो ये हो जाएगा आपका नो हेड है 1 बाई में आपका हमारा 8, ये हो गया E5। 1/8, ठीक है। उसके बाद है नो हेड का हो गया। अब आते हैं 6 नंबर में, जिसमें कह रहा 3 टेल्स, 3 टेल्स एक बार है तो ये भी हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E6 हो जाएगा 1/8। एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड मतलब जहां पर एग्जैक्टली 2 हेड है तो इसको हम मान लेते हैं इवेंट E7। 2 हेड कहाँ कहाँ एग्जैक्टली, 1 2 आपका 3 है, ये हो जाएगा 3/8।
एग्जैक्टली 2 हेड है। उसके बाद आया एग्जैक्टली आपका 7 नंबर में 2 टेल्स था, तो 2 टेल्स है तो टेल्स का देख लेंगे एग्जैक्टली 2 टेल्स कहाँ है आपका, यहाँ है 1, यहाँ 2, उसके बाद यहाँ 3, यहाँ भी 3 ही है तो 3/8, ठीक है। नो टेल्स 8 नंबर में नो टेल्स है, तो नो टेल्स क्या है, ये हमारा इवेंट मान लेते हैं E8। नो टेल्स क्या है, यहाँ पर नो टेल्स है, टेल्स नहीं है तो हो जाएगा आपका 1 है, 1/8 ये आंसर हो गया। और एटमोस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल्स मतलब कि एटमोस्ट 2 टेल्स यानी कि 0 या 1 या फिर आपका 2 टेल्स देखना है, तो आप गिन के लिख लेंगे कितना है और उतना बटा 8 हो जाएगा, तो आप बना सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपका, जो कि हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, काफी सिंपल है, आप बना सकते हैं, ठीक है, काफी सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कह रहा है कि इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के घटने की एक जो है प्रायिकता दिया 2/11 दिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, तो नॉट इवेंट जो है इवेंट नॉट ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पी हमारा जो है ए डैश होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए किसी घटना के घटने की घटना और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है इवेंट नॉट जो होता है ए, इसका सम क्या होता है 1 होता है, ये बताया गया आपको। तो ये जो होगा आपका हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दिया हुआ है जो कि 2/11 है, इसको करेंगे सॉल्व तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ए निकल जाएगा, ये हो जाएगा ये 9/11, ये आंसर हो गया। काफी सिंपल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 क्या है। तो देखिए 10 में आपका कह रहा है कि एक हमारा वर्ड है जो कि ए लेटर चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन, एक वर्ड है असैसिनेशन, असैसिनेशन है जिसका मतलब होता है किसी की हत्या कर देना, मतलब कि फेमस लोगों की हत्या कर देना, मतलब मार देना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर ए वॉवेल, वॉवेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें वॉवेल कितना है और ए कॉन्सोनेंट और टोटल वर्ड कितना है। तो देखिए आप इसमें वॉवेल देख सकते हैं कितना होगा, लिख लीजिए गिन के, है ना, और उसके बाद कॉन्सोनेंट कितना है, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ वॉवेल्स की कुल संख्या 6 है और टोटल लेटर की संख्या आपका असैसिनेशन में 13 है, तो स्वर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 6/13 हो जाएगी। इसी तरह से आप कॉन्सोनेंट को भी गिन के उसका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में जिसका शेष क्वेश्चन